नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न। कार्ड को निष्क्रिय करने के संबंध में आरबीआई के मानदंड के कारण किस बैंक ने वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में 1.62 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उच्चतम गिरावट देखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्डों को निष्क्रिय करने के संबंध में आरबीआई के मानदंड के कारण देश में सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 1.62 मिलियन क्रेडिट कार्ड की कमी देखी, जो किसी भी कार्ड जारीकर्ता द्वारा सबसे अधिक है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने वीजा के साथ भागीदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने वीजा के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। बॉब वर्ल्ड ऑपुलेंस एक सुपर प्रीमियम वीजा इन्फिनिट डेबिट कार्ड मेटल एडिशन और बॉब वर्ल्ड सफायर एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को कितनी राशि प्रदान की? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों को समर्थन देने के लिए निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $2.5 मिलियन का चेक प्रदान किया, जो $5 मिलियन वार्षिक सहायता की दूसरी किश्त है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तनावपूर्ण पेनल्टी शूटआउट के बाद प्रतिष्ठित 10वां सुल्तान जौहर कप जीता है। 2019 और 2018 में आयोजित पिछले 2 संस्करणों में भारत ब्रिटेन से फाइनल हार गया था और 2017 में तीसरे स्थान पर रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। स्वर्गीय जमशेद जे ईरानी को इस्पात उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा स्टील के दिग्गज डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिन्हें भारत के स्टील मैन के रूप में भी जाना जाता है, का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2007 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। भारत जल सप्ताह IWW का 7वां संस्करण कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 7वां भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में मनाया गया। 7वें भारत जल सप्ताह का विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। अनुसंधान परियोजनाओं और भौगोलिक सर्वेक्षणों के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है गरुड़ एरोस्पेस ने सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार और समाज के लिए भौगोलिक सर्वेक्षण के लिए अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन UAV का उपयोग करके सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा एक विशेष सावधि जमा FD योजना स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट शुरू की गई थी?
इस प्रश्न का सही उत्तर है बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष सावधि जमा योजना स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है, जिसमें वे 777 दिनों के लिए जमा पर 7.25% ब्याज दर, नागरिकों के लिए 7.75% की पेशकश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NBHIC के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NBHIC एक स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता ने बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी में प्रवेश किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2022 के कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जैसा कि दुनिया भर के राष्ट्र चल रहे संकटों की अधिकता का सामना कर रहे हैं, कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 शब्द को परमा क्राइसिस के रूप में प्रकट किया है, जो इस तरह की घटनाओं का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का ये हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।